गधे के कानों वाला युवराज। एक बार एक राजा और एक रानी रहते थे जो बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने जंगल में गहराई से जाने और 3 परियों से मिलने का फैसला किया। एक सुंदर परी, एक बुद्धिमान परी और एक समझदार परी। राजा के बात सुनने के बाद परियों ने उसे एक बेटे की इच्छा देने का फैसला किया। सुंदर परी ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम्हारा पुत्र सभी पुरुषों में सबसे सुंदर हो। मेरी इच्छा है आपके बेटे के लिए बहुत बहुत बुद्धिमान बनने की। तब समझदार परी आई जिसने सभी को चकित करते हुए कहा, और राजकुमार के लिए मेरी इच्छा है कि उन्हें गधे के कान रखने की है। और फिर 3 परियों गायब हो गए। राजकुमार का जन्म हुआ और जैसे जैसे साल बीतते गए वह वास्तव में एक सुंदर और एक बुद्धिमान लड़के के रूप में विकसित हुआ। फिर भी एक दिन राजा ने देखा कि 2 छोटे गधे कान राजकुमार के सिर पर बढ़ने लगे थे। शर्मिंदा होकर उसने फैसला किया कि राजकुमार को एक विशेष टोपी का उपयोग करना था जो उसके कानों को छिपा ले। उससे उतारने की अनुमति उन्हें नहीं थी। राजकुमार को अपने गधे के कानों के बारे में नहीं पता था। जैसे जैसे वह बड़े होते गए, राजकुमार को उसकी सुंदरता और दिमाग की प्रशंसा करने की आदत पड़ गई और एक परिणाम के रूप में राजकुमार जल्द ही व्यर्थ हो गया और अपने आसपास के सभी लोगों की आलोचना करना शुरू कर दिया। राजकुमार के लिए कोई भी अच्छा नहीं था। उसने सोचा कि वह पूरे राज्य का एकमात्र सिद्ध पुरुष था। अगले दिन राजा ने शाही नाई को बुलाने का फैसला किया क्योंकि राजकुमार के बाल बहुत लंबे हो गए थे। जब शाही नाई ने राजकुमार की टोपी उतार दी तो वह गधे के कान देखकर हैरान रह गया था। राजा ने जल्द ही उससे कहा, यदि आप किसी को इस बारे में बताते हैं तो मैं आपको जीवन भर के लिए कारागार भेज दूंगा। इसीलिए नाई ने राजकुमार के बाल काट दिए और कानों की बात को गुप्त रखा। गधे के कानों के बारे में जानकर राजकुमार बहुत दुखी हुआ। कई दिन बीत गए और नाई अब उस रहस्य को अपने तक नहीं रख सका। इसीलिए उसने गांव छोड़ने का फैसला किया और उस घास के मैदान में चल पड़ा जहां उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा। राजकुमार के गधे के कान है, राजकुमार के गधे के कान है। राहत महसूस करते हुए नाई घर वापस चला गया। इसके तुरंत बाद उस मैदान पर एक ईख का खेत उग गया और हर बार हवा के झोंके के साथ ये फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता है, राजकुमार के गधे के कान हैं, राजकुमार के गधे के कान हैं। लोगों को शक होने लगा और वे एक दूसरे से फुसफुसाहट करने लगे कि उनके पास एक राजकुमार है जो हमेशा अपने गधे के कान छिपाने के लिए टोपी पहना करते थे। और जल्द ही हर कोई राजकुमार का मजाक करने लगा। एक दिन राजकुमार ने अपनी टोपी उतार दी और सभी ग्रामीणों से कहा, हाँ ये सच है, मेरे पास गधे के कान हैं और मुझे बहुत खेद है कि अतीत में मैंने आप सभी के दोषों को इंगित किया है, इस बात से अनजान कि मेरे पास और भी बड़े दोष हैं। उस पल में समझदार परी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, देखा युवराज कुमार, अगर यहाँ मैं नहीं होती तो आप एक व्यर्थ और स्वार्थी आदमी में बदल जाते। अब आपको इन गधे के कानों की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसकी छड़ी के लहर के साथ गधे के कान गायब कर दिए। अब राजकुमार एक अच्छे और दयालु आदमी में बदल गया। जब भी वह किसी को दूसरों का मजाक बनाते हुए सुनते हैं तो वह उनसे कहता, मेरे दोस्त सावधान रहो, आपको कभी नहीं पता कि आपके गधे के कान कब मिलेंगे।